नक्षत्र का स्वामी सूर्य हो जाता है और यहाँ पर जो है आद्रा नक्षत्र का स्वामी होगा राहु। इस तरह से हर नक्षत्र की दशा में ये बदलता रहेगा और नक्षत्र की गणना भी तय नहीं है। नक्षत्र की गणना भी जो है वो निरंतर बदलती रही है, इसलिए नक्षत्र के स्वामित्व की कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि नक्षत्र के सिर्फ देवता ही होते हैं और नक्षत्र का अधिकांश प्रयोग जो है वो मुहूर्त शास्त्र और पंचांग के लिए होता है। जैसे मुहूर्त शास्त्र के ग्रंथों में नक्षत्र की विशेष जानकारी दी हुई है, ज्योतिष शास्त्र के जातक ग्रंथों में उसको जो है उतना प्रयोग नहीं किया गया है। इस बारे में हमने बात की थी। अब इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। देखो अभी जो वर्तमान नक्षत्र आदि व्यवस्था है वो वर्तमान नक्षत्र की व्यवस्था के अनुसार पहला नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है। पहला नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है क्योंकि वो अलग जोड़ियक है। सबसे पहले इस बात को आप निश्चित तय कर लो कि दो अलग जोड़ियक है, एक नक्षत्र का जोड़ियक जिसकी गणना अपने हिसाब से होती है और एक उसी के अनुसार 12 भागों में बांटा हुआ एक राशि का जोड़ियक, राशियों का चक्र। इन दोनों को कभी मिलाना नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक नक्षत्र, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, ऐसी मूर्खता कदापि नहीं करनी है क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। हम जो कहते हैं कि एक राशि में 9 चरण और 2.25 नक्षत्र होते हैं वो मात्र एक भ्रांति है, वो पारिभाषिक होती है, वो यूनिवर्सल सत्य नहीं रहता, वो कोई यूनिवर्सल सत्य नहीं है क्योंकि वो प्रत्येक अवस्था में समय के अनुसार, काल की गणना के अनुसार ये सब बदलता रहता है। इसलिए ये जो व्यवस्था है वो नक्षत्रों के चरण, मतलब एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, कितने चरण आते हैं, अगर ऐसा कोई सवाल पूछे तो उसका सवाल ही गलत है। ये बात आप जो है अपने मन में ये बात तय कर लीजिए। क्यों? क्योंकि राशियों का चक्र और नक्षत्र का चक्र दोनों एक अलग जोड़ियक है, माने उसकी गणना स्टार्टिंग पॉइंट जो है अलग जोड़ियक, माने गणना जोड़ियक की गणना तो उसी से होती है लेकिन दो अलग साइकिल है। वो अपनी तरीके से साइकिल घूमता है, नक्षत्र का जोड़ियक अपनी तरीके से बहुत साइकिल घूमता है, इसलिए दोनों को मिलाने की गलती कदापि नहीं करनी है। अभी भले ही वर्तमान में कृतिका नक्षत्र मेष राशि के 26 और 40 कला से आरंभ होता है, लेकिन ये हर युग में, हर साल में, हर सदी में एक जैसा होगा ये निश्चित नहीं है। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, इसके पीछे अयनांश इत्यादि का भी बड़ा रोल है। तो इसलिए बहुत सारा, तो इसलिए दो, अगर कोई ये पूछे कि एक राशि में नक्षत्र के कितने चरण आते हैं तो हम कहते हैं 9 चरण, वो प्रश्न ही गलत है, फिर जवाब की कहाँ बात आई? सही जवाब के सही गलत होने की क्या बात है? ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रश्न न तो गलती से किसी को पूछना और न कोई पूछे तो उसको जो है महत्ता देना, क्योंकि दो अलग जोड़िए के, इसलिए उसका प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ठीक है, कि एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं ये भी सवाल गलत है, एक राशि में कितने चरण होते हैं ये भी सवाल गलत ही माना जाएगा। क्योंकि हमने पहले बात की थी कि नक्षत्र के जो है पहले तो 24 ही भाग थे, मतलब 24 ही नक्षत्र थे, तो वो 24 नक्षत्र में तो 15 डिग्री का एक नक्षत्र हो गया। जब 15 डिग्री का एक नक्षत्र हो गया तो जाहिर सी बात है कि एक राशि में 8 ही चरण आएंगे और एक राशि में 2 ही नक्षत्र आएंगे। ये तो हर युग के अनुसार ये बदलता रहेगा, लेकिन राशियों का जो चक्र है वो फिक्स है, वो अपनी जगह पे, वो अपना निश्चित रूप से वो अपनी जगह पे निश्चित कारक है। ये जरूर बात है। इसलिए यहाँ पर ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें नक्षत्र के चक्र और राशियों के चक्र को बिल्कुल अलग ही गिनना है, उसके अनुसार हमें जानना है, तभी हम इसकी सूक्ष्मता को, गहराई को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर ये सत्य से हम अलग हट गए तो हमारे लिए ज्योतिष को आत्मसात करना, ज्योतिष को समझना दुष्कर हो जाएगा। इसलिए इस मूलभूत बात को कभी भी जो है वो भूलना नहीं है, क्योंकि जब 27 नक्षत्रों की बात जो है वो वैसे तो प्रवर्तमान ग्रंथों में मिलती है, लेकिन आदिकालीन युग से ये परंपरा नहीं चली है। कई लोग जो है भ्रांति, बहुत ही बड़ी भ्रांति फैलाते हैं। पहले राशियां थी नहीं, इसके
नक्षत्र ही सब कुछ था, जबकि ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि जो राशियां है वो आदिकालीन है। कई लोग ये कहते हैं कि राशि शब्द भी जो है वो हमारा है नहीं, वेस्टर्न है इत्यादि। तो ये सारी भ्रांतियां है। राशि चक्र जो है वो सृष्टि के आदि से वेदों में उसका वर्णन भी मिलता है। राशि चक्र 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 के रूप में राशि चक्र का वर्णन आता है। चक्र चक्र बार बार जो आता है वो राशि चक्र के लिए भी प्रयोग हुआ है। तो और अथर्ववेद में तो राशियों के बार बार के वर्णन भी मिलता है। अगर आप उसको आत्म आत्मा आत्मस्थ होकर उसका अध्ययन करो तो आपको स्पष्ट हो सकता है। ऐसी बात करना, ज्यादातर लोग महाभारत से ये उदाहरण लेते हैं कि महाभारत काल में भी राशियां नहीं थी इसलिए नक्षत्र से फलादेश इत्यादि होता है। लेकिन महाभारत इत्यादि जो है उसमें वो कोई फलादेश के ग्रंथ नहीं है, हालांकि ज्योतिष उसमें समाये हुए हैं। लेकिन जो महाभारत इत्यादि में ज्योतिष का वर्णन है वो मुहूर्त इत्यादि सभी ज्योतिष के सर्वांगीण अंगों को दर्शाते हैं। इसलिए अगर उसमें मुहूर्त इत्यादि की कहीं पर बात है तो वहां पर कैसे कहा गया कि इस तारीख को युद्ध करना आरंभ करें, तो वो सारी मुहूर्त इत्यादि बातों को भी उसमें कवर किया गया है, इसलिए उसमें वर्णन मिलता है महाभारत इत्यादि ग्रंथों में। बाकी अलग से फलादेश के लिए ही नक्षत्र का प्रयोग करना है ऐसी बात हमारे महाभारत इत्यादि ग्रंथों में भी प्राप्त नहीं होती। और महत्वपूर्ण बात यही है कि वो ज्योतिष के ग्रंथ तो है नहीं, ज्योतिष के और खास करके विशेष रूप से पुराण शास्त्र के किसी ग्रंथ में अगर नक्षत्र का विशद वर्णन हो तो आप प्रतिपादित कीजिए। हालांकि आपको जो है जानने में मिलेगा कि जातक पारिजात इत्यादि श्लोकों में एक दो जगह पर ऐसे ही नक्षत्र के योग योग का फल जो है वो आया है, इसकी मनाही नहीं है। एक दो जगह जातक पारिजात अगर आप पढ़ोगे तो बीच में जो है जातक पारिजात के बीच के अध्यायों में सर जी केपी में होता है ना नक्षत्र? अच्छा, तो केपी की सृष्टि की पद्धति है, केपी कितनी पुरानी है? केपी तो भी न्यू है, उन्होंने निकाली है। हाँ, तो हम तो आदिकालीन सृष्टि के आरंभ से बात कर रहे हैं, तो अभी निकली है। उसको मानना कि वो ज्योतिष के बहुत बड़े, उन्होंने सब निकाला है, उन्होंने सब किया है। फिर अच्छा, लेकिन देखो उसकी तो गणना ही गलत है। उसमें अगर आप देखोगे उप नक्षत्र का विस्तार इत्यादि देखोगे तो उसकी गणित की आधारशिला ही गलत है। उसमें उपपत्ति का मान इत्यादि जो निकालते हैं वो तो गणित के प्राथमिक सिद्धांत पे सार वो सही नहीं बैठता है। उसके विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो है हम विषय से भटक जाएंगे। मूलभूत रूप से बात यह है कि केपी में जो नक्षत्र उप नक्षत्र इत्यादि की बात है उसका कहीं वैदिक ज्योतिष में किसी ग्रंथ में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। और दूसरी बात यह है कि केपी सिर्फ और सिर्फ विंशोत्तरी दशा के आधार रखकर बनाई गई है। अगर केपी का अनुसरण करेंगे तो बाकी सारी दशाओं का क्या है जो वैदिक ज्योतिष में दी गई है। तो एक बूंद अगर मतलब सागर में से एक लोटा भर लेने से पूरा सागर हमारे घर में जैसे नहीं आ जाता, वैसे ही अगर आपने वैदिक ज्योतिष में एक नक्षत्र दशा उठा ली, विंशोत्तरी दशा उठा ली, तो उससे आपके पास पूरा वैदिक ज्योतिष है या फिर पूरे वैदिक ज्योतिष का समर्थन है, ये दावा कदापि नहीं हो सकता। उसी तरीके से कृष्णमूर्ति पद्धति की गणना भले ही उन्होंने विंशोत्तरी दशा के ग्रहों के दशा के वर्ष के आधार पर की है, लेकिन उसमें राशियों की दृष्टि को भी नकार दिया है, न ग्रहों की दृष्टि को वो लेते हैं, न ग्रहों के राशियों में उच्च नीच को लेते हैं। ठीक है, और एक तरफ जो है वो वक्री ग्रह को डिनाई करते हैं, एक तरफ वक्री ग्रह को वो स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी राहु केतु को वो सबसे बड़ी मान लेते हैं। यही सारी विडंबनाएं उस पद्धति में सार्वभौमिक रूप से है। अगर केपी आप कृष्णमूर्ति पद्धति देखोगे तो उसमें उच्च नीच के ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। क्या उच्च नीच के प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं रहेगा? और मित्र राशि में शत्रु राशि में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो क्या वो सारी बातें निरर्थक है? हमारे सारे ग्रंथों के योग इन्हीं सब योगों से भरे हुए हैं, इन्हीं सब बातों से भरे हुए हैं कि ग्रह उच्च का हो, केंद्र में हो तो पंच महापुरुष में योग करेगा, ये मंगल होगा तो रुचक योग करेगा। तो वो
वो सारी बातें केपी में कहाँ है? उच्च नीच को महत्व दिया है? जो मतलब ज्योतिष का जो प्राथमिक मतलब मूलभूत आधार है, उसको ही जब नींव ही आपने हटा दी, तो काहे का मतलब उसके ऊपर पिलर के ऊपर बिल्डिंग बनाने की बात की? जब नींव ही हट गई तो उसे उसका बिल्डिंग कहाँ से बन गई उसके उसके ऊपर? समझ में आया नहीं? सर जी समझ में आ गया। हाँ, उसमें उच्च नीच के ग्रह सभी को ज्योतिष जो है वो पूरा तरीके से भ्रमित हो जाएगा। उच्च नीच ग्रह की राशियां इत्यादि ही हटा देंगे तो वैदिक ज्योतिष में बचेगा क्या? वैदिक ज्योतिष का तो आरंभिक ज्ञान ही यही सब बातों से है। और हम फलादेश कैसे केपी में तो बहुत फलादेश और टाइमिंग देखा जाता है इवेंट का कि कब कौन सी चीज होने वाली हो, तो तंतोतंत्र गणित से निकाला जाता है। तो फिर हम फलादेश ज्योतिष में इस वैदिक ज्योतिष में हम फलादेश कैसे करते हैं गुरुजी? अच्छा अच्छा, मतलब वैदिक जो मतलब केपी जो मतलब आज से 200-300 साल पहले की है केपी, उससे पहले कोई टाइमिंग निकालते ही नहीं थे। मुझे नहीं पता, आप बताइए ना। नहीं, आपको क्या लगता है उससे पहले कोई मतलब ज्योतिष जो है वो कोई टाइमिंग नहीं बताता था? पहले तो बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान। अच्छा, तो उन लोगों ने कोई केपी की कुछ मतलब बात नहीं की और आज से 200-300 साल पहले आई, तो विद्वान कौन है? हजारों साल पहले के कि आज के? हजारों साल पहले के। हाँ, उन्होंने कहा क्या कोई केपी का कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो वो क्या समय नहीं बताते थे, टाइमिंग नहीं बताते थे? जी सर जी। इक्का दुक्का बता देते? आप सही हो बराबर। नहीं, आपने मेरी डाउट क्लियर कर दी। मैं वो यूट्यूब देख देख के ऐसे ही लग गया था। नहीं तो बताओ, आप 200-300 साल से पहले कोई ज्योतिष मतलब ऐसे फलादेश करता ही नहीं था। वो तो बहुत अच्छे करते थे, बहुत सटीक और 1 मिनट में कर देते थे, बिना गणना के, बिना पत्रिका के वो कर देते थे। अच्छा, क्या किया जाए? हम वो सीखे कि 200-300 साल पहले की सीखे? नहीं सर जी, आप बराबर बोल रहे हो, मेरे को समझ में आ गया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या सीखे? ये वैदिक ज्योतिष सीखे। मुझे करो हाँ जी। को ऐसा कोई बाहर रख के थोड़ी पढ़ाई करनी। हमारे तो विद्या की देवी सरस्वती है और राशियों का जोड़िए वो अलग बात है, ठीक है। और हमारे वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र की जो गणना है वो कहाँ से चालू होती है? कृतिका से। तो कृतिका आदि नक्षत्र, वैसे तो हमारे यहाँ भी जो है वो चित्रा से भी है, आद्रा से भी है, बहुत सारी गणना यहाँ पर प्रचलित है। जैसे आद्रादि पद्धति भी आर्ष पद्धति, ऋषि प्रणीत पद्धति भी माना गया है, लेकिन फिर भी अभी जो है प्रवर्तमान जैसे चल रहा है उस हिसाब से हम ले रहे हैं। हम मूल वैदिक आर्ष पद्धति के हिसाब से दशा की गणना नहीं खोज रहे, इस बात को ध्यान में रखना। अभी जो प्रवर्तमान विंशोत्तरी दशा है उसकी गणना की बात हम कर रहे हैं, तो इस बात को आप जो है हमेशा याद रखना, तभी जो है आप उसमें सूक्ष्मता से आगे बढ़ पाओगे। तो ये आज पद्धति नहीं है विंशोत्तरी दशा, लेकिन फिर भी हम उसको आधार के रूप में प्रचलित है, इसलिए हम उसको सीख रहे हैं। इसमें जो है कृतिका नक्षत्र से होता है, तो सबसे पहले आपको जो है तो नक्षत्र का क्रम जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विंशोत्तरी दशा की गणना के लिए तो वो गणना का विषय और वो उसका आधार जो है हमने पूर्व के सत्र में बहुत विस्तार पूर्वक जाना था कि नक्षत्र की गणना विशेष रूप से विंशोत्तरी नक्षत्र की गणना चंद्रमा से होगी। चंद्रमा से क्यों होगी? चंद्रमा जो है वो सभी ग्रहों के बल का बीज है। चंद्रम बलम तो निकेला ग्रह वीर्य बीजम, चंद्र सभी ग्रहों के बीज है। तो इसी तरीके से हमने देखा था कि और दशाओं में अन्य विभिन्न पैमाने दशा के आरंभ का है, तो उसमें जो है जैसे मतलब उस हिसाब से हम आगे उसको कर सकते हैं। इसमें लग्न भी एक पैमाना हो सकता है, जो है वो लग्न की डिग्री भी पैमाना हो सकता है, ऐसे बहुत सारे मतलब आधार उसमें रहेंगे।
इन विंशोत्तरी दशा में चंद्रमा को और चंद्रमा के संबंध में हमने पूर्व के सत्र में जाना था कि हिंदू सर्वत्र बीजाभो कह के भुवन दीपक नाम के ग्रंथ में भी चंद्रमा को बीज के रूप में प्रतिपादित किया गया। हमारे कर्मों के बीज, सभी प्रकार के बीज इत्यादि चंद्रमा से देखे जाते हैं, इसलिए जो है वो मन का कारक है और सभी कर्मों का जो मतलब फल कर्मों का जो क्रिया और प्रतिक्रिया का उद्गम स्थान है और प्रभावी स्थान है वो मन ही दर्शाया गया है। मन की मन का ये बीज जिस चित्त भूमि में स्थित होगा उसी के अनुसार जातक को सुख दुख इत्यादि जीवन पर रहेगा, जिसके अनुरूप उसको फल मिलता रहेगा। चंद्रमा की डिग्री, चंद्रमा के नक्षत्र मतलब चंद्रमा की डिग्री के अनुसार उसकी दशा की गणना होगी, ये स्पष्ट बात है। अब आगे हम देखें कि ये नक्षत्र जो हमारा प्रवर्तमान है, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स पद्धति है, एक बार इसके ऊपर गौर करना कि आर्ट्स दशा पद्धति जो विंशोत्तरी है उसमें सिर्फ 8 ही ग्रहों को लिया गया है, उसमें विंशोत्तरी दशा में आर्ट्स पद्धति में, और वो कृतिकादि नहीं है, वो आद्रादि है और उसमें जो है 24 नक्षत्रों का ही स्थान है, 27 नक्षत्रों का स्थान नहीं है, इसलिए ये आर्ट्स परंपरा नहीं है, प्रवर्तमान परंपरा है। उस हिसाब से मैं आपको नक्षत्र दशा जो विंशोत्तरी दशा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जैमिन दीनी इत्यादि सूत्रों में भी उदय के जो है नक्षत्र की दशा की बात जैमिनी उपदेश सूत्र में भी कही गई है, तो वो भी एक प्रचलित मान्यता है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखना। तो ये जो अभी प्रवर्तमान जो दशा है वो कृतिका आदि नक्षत्र चक्र से बनती है। कृतिका का नक्षत्र चक्र जो अभी प्रवर्तमान में विद्यमान है वो कृतिका नक्षत्र मेष राशि के 26 डिग्री से आरंभ होता है। पहली दशा जो है, दशाओं का क्रम देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण दशाओं का क्रम, दशाओं का क्रम रहेगा सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, ये दशाओं का 9 दशाओं का क्रम है। इस 9 दशाओं के क्रम में जो है वो 120 साल बटे हुए हैं, वो असमान भाग है, किसी को समान दशावर्ष नहीं दिया गया सिवाय के मंगल और केतु के, बाकी सब जो है वो असमान भाग है। अब ये ही दशा का क्रम क्यों है? दशा का क्रम जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, ये दशा का क्रम क्यों? उसके लिए देखो, आप सबसे पहले अपना भचक्र निकालो, भचक्र का कोई अच्छा सा पिक हो तो भेजिए, आपके पास हो तो, वरना फिर मुझे अपनी खूबसूरत ड्राइंग में ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर किसी के पास भचक्र का लिखा हुआ, ग्रह लिखा हुआ अगर कोई फोटो हो तो भेजिए, उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। जिसमें ग्रह लिखे हुए हो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध वगैरह। आपको राहु और केतु का स्थान कहाँ पर है मैं आपको बता यहाँ पर जो है राहु का स्थान, यहाँ पर जो है वो केतु का स्थान, प्रकृति से नीचे यहाँ पर केतु हो गया और यहाँ पर हो गया राहु। अब देखो आरंभ जो है पृथ्वी से अर्थ करेंगे, पृथ्वी से देखेंगे तो पृथ्वी जो है पृथ्वी की राशि हम जन्मपत्री में देखते हैं, नहीं देखते, तो उसकी जगह पे हम किसको लेते हैं? राहु केतु, सूर्य को लेते हैं ना, पृथ्वी की जगह सूर्य को लेते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष में हर महीने राशि बदलता है, सूर्य का परिभ्रमण तो सॉरी है, सूर्य का परिभ्रमण ऐसा है, यहाँ चालू हो गया ऐसा, ये जो परिभ्रमण है वो पूरा परिभ्रमण करने में सूर्य को 43,30,000 वर्ष लगेगा, एक चतुर्युगी का समय। सूर्य की जो हम प्रति माह की जो राशि
क्या होती है, वो पृथ्वी के सापेक्ष में होती है कि पृथ्वी अपनी कोई सर्कल है वो 165 दिन पे जो होता है क्रॉस, उसके हिसाब से हम सूर्य की राशि देखते हैं कि यहाँ पर है तो उसके सामने जो है वो सूर्य को मान लेगा। ठीक है, इस तरह से हम उसकी गणना करते हैं। इसलिए जो है तो सबसे पहले पृथ्वी की जगह किसका नाम लिखेंगे, सूर्य। देखो सूर्य, और सूर्य पृथ्वी की जगह सूर्य का नाम लिखा, उसके बाद कौन टकरा आया, चंद्र। चंद्र। उसके बाद कौन सा है, मंगल। मंगल। उसके बाद कौन सा है, राहु है। देखो हाँ। ये दिख रहा है राहु। हाँ सर। राहु के बाद कौन है, गुरु। गुरु के बाद शनि। शनि के बाद बुध। ये बड़े बड़ा से बड़ा खत्म हो गया तो हम छोटे से छोटा लेंगे, तो कौन है ये, बुध। बुध है ना। हाँ। उसके बाद कौन है, केतु। ये है ना। उसके बाद कौन है, शुक्र। अब मुझे ये बताओ इसमें जो है कितने ग्रह बाहर के होंगे और कितने ग्रह अंदर अंदर के होंगे, ये चार ग्रह जो है बाहर के माने जाएंगे, पृथ्वी के कक्षा के बाहर के नहीं, मंगल राहु गुरु और शनि बाहर के ग्रह माने जाएंगे कि नहीं, केतु से सूर्य और चंद्र ही अंदर के माने जाएंगे। बुध केतु और शुक्र भी बाहर के। अच्छा ऐसे बाहर के, ओके। सूर्य से। हाँ हाँ सही है सर। मंगल राहु गुरु शनि। मंगल राहु गुरु शनि बाहर के माने जाएंगे। हाँ हाँ। और अंदर के कितने हैं, सूर्य चंद्र बुध केतु शुक्र। देखो इसको दो भागों में बांट दिया, अब 120 साल को दो भागों में बांटोगे तो कितना रहेगा, 60-60। 120 साल। देखो तो दो भागों में बांटा, एक बाह्य ग्रह और एक आंतरिक ग्रह, तो कितना कितना बटेगा, साल 60 बटेगा हम्म। नहीं। हाँ सर।
18 कितने हुए? 53 और 7 60 उसके बाद ईश्वर सूर्य का देखो कैसा है 8 साल और सूर्य का 6 साल होता है, चंद्रमा का 10 साल, सूर्य का 17 साल, और केतु का 7 साल और सूर्य का शुक्र का 20 साल। अब देखो इसका टोटल कितना हो रहा? 30 और 27 27 और 17 कितने होंगे? 27 और 17 44 44 60 हुए गुरुजी। हाँ, 60 दोनों पार्ट में 60 हो गए थे। 60 दोनों पार्ट में 60 हो गए। 60 दोनों पार्ट में 60 आ गए। पार्टों में बटा दिया, दो पार्ट हो गए कि नहीं? हाँ वो तो गए सर, पर इसका लॉजिक क्या है कि इसको 7 दिया, इसको 6 दिया, इसको 18 दिया, ऐसा? और वो बताया नहीं उसको, दो आराम रखना था, दो आराम नहीं रखना था, आगे रखना था, 60 इसको दिए, 60 इसको दिए। ऐसा नहीं, जैसे मंगल ये एक इसको 18 दिए, इसको 7 दिए, इसको 17 दिए, ये लॉजिक क्यों दी? शुक्र की सबसे बड़ी शुक्र तो इतना पास में, उसको तो भी 20 साल ले दिए। हाँ बताओ क्या बात आ रहा है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये लॉजिक क्या है कि इसको इतना साल दिया, इसको इतना साल दिया, वो पूछ रही हूँ। इसका लॉजिक ऋषियों का अपना है, तो आप हाँ, उसके लिए आध्यात्मिक कारण है सब, उसके लिए आध्यात्मिक कारण है। देखो आध्यात्मिक मैं आपको कारण बताता हूँ। अब देखो जातक का जो जीवन है, ठीक है, उसमें जो नैसर्गिक रूप से जो दशा आरंभ होती है वो आंतरिक ग्रहों से होती है, सूर्य चंद्र, ठीक है, वो दो आंतरिक ग्रहों से दशा का आरंभ होता है। दो आंतरिक ग्रह हो जाएंगे, ठीक है, तो दो आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। देखना आप ध्यान से सुनना, अगर ये लॉजिक चुक गए तो फिर आप दशा को नहीं समझ पाओगे। जिसमें ग्रहों का आंतरिक कौन है बाह्य कौन है समझ में आ गया? राहु केतु को कैसे आपने जोड़ा, उसके अलावा सब समझ में आया मुझे। क्या 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 क्या? राहु केतु को ऐसे क्यों जोड़ा, उसके अलावा सब समझ में आया। तो मतलब उसके नोड है ना, जो साउथ नोड और नॉर्थ नोड की बात है। तो वो तो पृथ्वी के आसपास होना चाहिए, जैसे चंद्र हुआ साउथ पोल नॉर्थ पोल, वो तो पृथ्वी के पार्ट है ना। मंगल और गुरु के बीच में है राहु। और ये वसंत भी संपात समझ को कहते हैं। देखो वसंत संपात जो है वो वसंत संपात और शरद संपात, ये दो ऋतुओं के संपात, मतलब दो जो जो दो दो ऋतुओं का जो मिलन है वो वहां से होता है, मतलब उससे। सर आपने जब है ना स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ाया था ना, तब आपने ना नॉर्थ पोल साउथ पोल करके पढ़ाया था ना, तो वो तो पृथ्वी का पार्ट होना चाहिए, वो इतनी दूर कैसे चलेगा? अरे वो रिफ्लेक्शन है ना, पृथ्वी का थोड़ी भाग है वो पृथ्वी मतलब 18 बिंदु का रिफ्लेक्शन है, मतलब वो वहां पर रिफ्लेक्शन, उसका ऊर्जा बिंदु जो है वो वहां पे प्रतीक होगा, ऐसी बात है। राहु और केतु थोड़ी कोई फिजिकल, 18 बिंदु किसको कहा? उसकी परछाई जो है वो वहां तक जाएगी, वो परछाई का एक ऊर्जा बिंदु है, वो थोड़ी कोई फिजिकल ऐसे मतलब मंगल राहु की तरह घूमता है, मंगल और गुरु की तरह घूमता है, वो परछाई की बात है ना। छाया ग्रह किसको कहते हैं? छाया माने क्या है ये बताओ? छाया ग्रह तो इतनी दूर कैसे गई परछाई उनकी, और गई तो पर्टिकुलरली वहीं क्यों गई? देखो एक एक ग्रह को ही छोड़ा है, ज्यादा कुछ नहीं है। ईश्वर जो है, देखो ईश्वर जो है सिर्फ मंगल को डंप किया है, और ईश्वर जो है वो शुक्र को डंप कर दिया है। मंगल के बारे में आ जाएगा, मतलब शुक्र को। एक एक ग्रह वो छाया बिंदु का जो परछाई की लेंथ है वो इतनी दूर तक वो फैलती है, वो बात ग्रह है नहीं। एक बात समझ लो, राहु केतु की कोई कक्षा नहीं होती, तो समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, बाकी ग्रहों की तरह राहु केतु की कोई फिजिकल कक्षा नहीं होगी, क्योंकि वो ग्रह है ही नहीं, छाया बिंदु है।
वो छाया बिंदु कहाँ पर वो अपनी परछाई फेंकेगा, उसी के लिए बात है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, समझी तो सारी, पर इतना लॉजिक बैठा रहे कि अंदर की बाहर की जगह कैसे, अंदर के ग्रह बाहर के ग्रह कैसे बोला बताऊं? ये सूर्य से अंदर इस साइड और सूर्य के बाहर उस साइड, ऐसे करके बोला। हाँ, अंदर के ग्रह और बाहर के ग्रह, पृथ्वी के उस साइड वाले बाहर के, पृथ्वी के इस साइड वाले अंदर के, ऐसे बोला। वो तो सीधी बात है ना। और दूसरी बात देखो, समझा नहीं, वो पूछ रही जो है, है, बता रही हूँ। देखो बात तो समझ रहा हूँ। राहु जो है वो व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाता है, केतु जो है वो सब कुछ छुड़वाता है, त्याग करवाता है, तो वो जातक को कहीं ना कहीं भीतर अंतर्मुखी बना देता है। इसलिए केतु का स्थान जो है वो आंतरिक ग्रहों में दर्शाया गया है, और जो राहु का स्थान है वो बाह्य ग्रहों में दर्शाया गया। अब समझे नहीं समझे? राहु को बहिर्मुखी ग्रह बताया गया कि अंतर्मुखी बता, बाहर का, और केतु को अंदर का। क्यों? राहु प्रधान व्यक्ति बाहर भागेगा कि अंदर भागेगा? हाँ, और केतु सबको छोड़ छोड़ कर कहाँ जाएगा? राहु भौतिक चीजों का है और केतु आध्यात्मिक। हाँ, तो आध्यात्मिक चीज कहाँ पर है? अंदर की बात। आंतरिक ग्रहों में रखोगे कि बाहर बहिर् ग्रहों में रखोगे? आध्यात्मिक ग्रहों में रखेंगे केतु, हाँ, राहु को बाहर तो इतनी क्या मगजमारी करनी है, इतना समझ में आ गया बहुत है। ऐसे दशाएं इसने अलग अलग साल की क्यों निकाली? वो तो लो बाबा, आएगा बाबा। हे भगवान, आप मेरा बम्बई में खाते हो भगवान। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, बताओ लॉजिक बताओ, फिर सोच राम 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 राम। सुनोगे सुनोगे शांति थोड़ी। नहीं, एकदम शांति से सुनेंगे सर। नहीं, आपको दिल नहीं है। नहीं नहीं सर, हमें तो सबसे ज्यादा है। हे भगवान, तो उसमें लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं लिख के दे दूँ। ठीक है, अब कुछ अपने राहु के साहब ने बोला कि राहु से ही शुरू होता है, राहु से ही शुरू होता है, क्योंकि हमारे जो चक्र का नाम क्या है? राहु सिकी चक्र। राहु सिकी चक्र नाम है, और राहु सिकी चक्र में से और खी उसका लोप होकर राशि राशि शब्द बनता है। ठीक है, तो ये दशा की गणना भी राहु से ही होती है, और उसके आधार पर ही उसकी जो कलाएं बनती है, वो कला क्या। मत बोलो, राहु से होती है, ये मत बोलो। अरे सर सुनो, मैंने तो पॉइंट बताया। तो ये राहु की कुंडली में जो राहु की तुल्य है वो है, वो मतलब चंद्र के है, और जो दशा में राहु की तुल्य रहे हैं उसका बाद कृतिका नक्षत्र में जब वसंत संपात पहले होता था, अभी कृतिका में नहीं हो रहा, तो कृतिका वसंत संपात मतलब मेष राशि में उसका स्थान राहु का होता है, और केतु का स्थान तुला राशि में होता है। तो ये देखो, उसीलिए सारा संपात जो केतु का होता है, इसलिए केतु जो है सारा संपात में होना, इसे तुला राशि में केतु को जो है सूर्य को ग्रहण लग जाता है, ये सर्वविदित बात है। इसलिए केतु को ग्रहण लगाने वाले सारा संपात पे सूर्य नीच का होगा। सूर्य जो नीच का होगा वो तुला राशि में क्यों होगा? क्योंकि वहां पर केतु का सारा संपात पड़ता है, और केतु जो है सूर्य को जिस प्रकार नवमंडल में ग्रहण लगाता है, राहु नहीं लगाता। अगर ये भ्रम है तो दूर लगा लो। राहु सूर्य को केतु ही ग्रहण लगाता है, राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। आई बात समझ में नहीं है? थोड़ी थोड़ी घुसी। तो देखा, एक भाग जो है वो आंतरिक भाग है, दूसरा भाग जो है वो बाह्य भाग है। आंतरिक भाग में हमने देखा कि 5 ग्रह समाये हुए हैं, और बाह्य भाग जो है वो 4 ग्रहों में बटे हुए हैं।
इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण ये भी है कि जो मूल रूप से जो बाह्य हमारा जीवन व्यवहार है वो हमें एक चतुर्थांश एक चौथाई में भागों में हमें उसमें वो एक प्रकार से देख सकते हैं कि वो 9 का अंक जो है वो पूर्णांक है, ठीक है, वो तो आप सब जानते ही है। 9 ग्रह जो है वो एक पूर्णांक है, तो हमारे जीवन जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत अथवा तो मोक्ष पर्यंत जीवन का आरंभ हुआ तब से लेके मोक्ष पर्यंत की सभी यात्रा इन्हीं 9 ग्रहों में बटी हुई है। तो 9 ग्रह की यात्राएं परिपूर्ण होगी तो हमारा एक जीवन चक्र पूरा हो जाएगा। इसलिए इस जीवन चक्र को हम 9 ग्रहों में हमारे 9 ग्रहों के आधार पर हम रहते हैं। तो हमारा ये 9 ग्रहों का जो विभाजित किया हुआ जो पूरा ये चक्र है उसमें से बाह्य जगत व्यवहार के लिए हमें बहिर्मुखी भी होना पड़ता है, लेकिन अध्यात्म ने बहिर्मुखी जगत को एक निमित्त जगत माना है, क्योंकि उनके लिए प्रधान रूप से था आंतरिक जगत और अध्यात्म जगत। इसलिए बहिर्मुखी जगत को बहिर्मुखी विस्तार को 4 ग्रहों में बांटा गया और आंतरिक ग्रहों को अत्यधिक महत्वता देने के लिए आंतरिक प्रधानता के रूप में उसको 5 ग्रहों में बांटा गया, क्योंकि उसकी महत्ता ज्यादा है, इसलिए वहां पर 5 ग्रह को स्थान दिया गया है। जबकि बहिर्मुखी जो जीवन है वो हमारा पूरा जो है वो नैमित्तिक जगत है। बहिर्मुखी हमारा पूरा जीवन जो है नैमित्तिक जगत ही है। इस बात को कायम रखकर हम हमारे अध्यात्म के सत्र का जो है वो आध्यात्मिक कारण जानते हैं। तो जो 5 ग्रह आंतरिक है उसमें से जो ग्रह हमने देखे सूर्य चंद्र बुध केतु और शुक्र, ये 5 ग्रह आंतरिक है। और बाह्य ग्रहों में हमने देखा कि मंगल राहु गुरु शनि और गुरु और शनि, ये 4 ग्रह बहिर्मुखी है। तो जब शिशु का जन्म होता है तो वो ज्यादा बहिर्मुखी जगत में उतना एक्टिव नहीं रहता, वो उतना क्रियाशील भी नहीं रहता, वो ज्यादातर अपनी दूध में ही रहता है। इसलिए ज्यादातर जो है हमें हमारी बचपन की बहिर्मुखी संसार की कुछ भी बातें याद नहीं होती, हम अंतर्मुखी होते नहीं है, इसलिए हमें अंतर जगत की भी बात बड़े होकर याद होती नहीं है। इसलिए ज्यादातर ये होता है कि बचपन की कोई यादें हमारी ज्यादा स्मृतियों में नहीं रहती। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चा जो है वो अंतर्मुखी है, बड़े होकर हम बहिर्मुखी बन जाते हैं, इसलिए दो धरातल अलग हो गए, इसलिए हमें बचपन की ज्यादातर बातें जो है वो याद नहीं रहती। ये प्रकृति का एक सहज और सामान्य नियम है। और जो बच्चा जो है सबसे पहले अपने अंतर्मुखी में होता है। शिशु का जन्म हुआ तो वो अपनी आत्मा के सबसे ज्यादा करीब रहता है, तो क्योंकि उसके पास माया अधिक नहीं है। सबसे अधिक सबसे कम माया वाला जो मतलब वो है, मतलब सबसे कम माया आत्मा के पास है। आत्मा जो है वो क्षीर सागर अर्थात माया रहित क्षेत्र में निवास करने वाला क्षेत्र है। पहली महादशा कृतिका से आरंभ होने वाली सूर्य की महादशा को दिया। 5 साल या 6 साल पर्यंत तो जातक जीवन जिएगा वो पूरी तरीके से अपने आत्मस्थ होगा, उसको बहिर्मुखी ज्यादा प्रभाव जो है बहिर्मुखी संसार की माया उतना उलझा ही नहीं पाएगी, उलझा पा ही नहीं सकती। इसलिए सूर्य के बाद जो है वो सूर्य का जो जीवन चक्र है वो 0 से 6 साल पर्यंत किया गया। 0 से 6 साल पर्यंत पूरी तरीके से वो आत्मा के अत्यधिक नजदीक रहेगा, अंतर्मुखी रहेगा, इसलिए बहिर्मुखी संसार का उसकी कोई स्मृति नहीं रहेगी या स्मृति उसको याद नहीं रहेगी। और फिर जो है उसके बाद वो प्रकृति के साथ धीमे धीमे कोमलता, बचपनता और संवेदनता, उसमें बाल्यावस्था की सहज अवस्था उसमें आने लगेगी। तो 6 साल के बाद 16 साल तक वो जातक नैसर्गिक रूप से चंद्रमा के प्रभाव में माना जाएगा। क्यों चंद्रमा के प्रभाव में माना जाएगा? क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव ही जातक के जीवन में 6 साल से लेकर 16 साल तक जब वो परिवार के साथ रहेगा, वो परिवार के साथ बहिर्मुखी होने लगेगा, वो नहीं है अभी, अंतर्मुखी ही है, लेकिन उसकी मन की संवेदनता, उसके मन उसका बाहर बाहर भागने को आतुर रहेगा। तो वो जो है धीरे धीरे जो है वो 16 साल का यानी कि कुमार अवस्था की ओर जाता जाएगा
और आत्मा की जो आंतरिक उसका स्वभाव था, उसके से उसको मन में जो है वो दो प्रकार का भाव, माया और मोक्ष। तो चंद्रमा के दो बिंदु है, चंद्रमा का दो बिंदु कौन सा है, राहु और केतु, एक माया और दूसरा मोक्ष। तो उसी माया और मोक्ष के उस तनाव में उसका जो है मंथन चालू हो जाएगा 6 साल के बाद। 6 साल तक वो पूरी तरीके से अंतर्मुखी होगा। इसलिए बाहिर्मुखी जगत का उसका कोई, इसी बच्चे को भगवान का रूप इसलिए भी मानते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा साक्षात सूर्य देव के प्रभाव में वो रहता है। सूर्य देव के प्रभाव में वो अत्यधिक रहता होने के, सूर्य साक्षात आत्मा है। वेदों ने भी माना है कि सूर्य आत्मा जगत सुसंष्ट, सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य जगत की आत्मा है। इसलिए बच्चे को आत्मा का परमात्मा का रूप माना जाता है 6 साल की आयु तक सविशेष रूप से। इसलिए 6 साल की दशा जो है वो सूर्य को प्रदान की गई है नैसर्गिक रूप से। कृतिका नक्षत्र, अब कृतिका नक्षत्र से ही क्यों, क्योंकि कृतिका नक्षत्र अग्नि का है। जैसे जो तिथि तिथि इत्यादि की आरंभ है, तिथि इत्यादि की आरंभ भी अग्निदेव के आरंभ से ही होती है, क्योंकि तिथि में जो प्रतिपदा तिथि है उसका स्वामी भी वाणी ही त्यागा, जो जीवन का वहन करता है। कृतिका नक्षत्र का देवता है अग्नि, इसलिए जीवन की वहन करने वाली कृति, कृति माने ईश्वर की बनाई हुई कृति इस देह में उसने प्रवेश पाया, तो वो कृतिका नक्षत्र हो गया। 6 कृतिकाएं हैं कृतिका नक्षत्र के अंदर। कितनी कृतिकाएं हैं, 6 कृतिकाएं, जो 6 ऋतुओं को प्रतिपादित करती है। इसलिए सूर्य जो है उसके साल हो गए 6, क्योंकि पहला नक्षत्र जो आरंभ होने वाला है वो कृतिका है, और कृतिका के नक्षत्र के अंदर 6 कृतिकाएं जो 6 ऋतुओं को प्रदान करने वाली है, जिसमें सदानंद कार्तिकेय को सद आनंद वो भी 6 मुख वाले हैं सदानंद। तो हमारे अग्रज पेड़ पौधे इत्यादि के रूप में सद रस हमारे जीवन में जो है पलने लगे, तो वो हमारे जीवन में जो है सद रस को प्रभाव करने लगे। वो इस तरह से 6 कृतिकाओं के प्रतीक स्वरूप एक एक कृतिका का होता है, एक एक साल करके सूर्य का जो है वो कृतिका नक्षत्र। कृति माने रचना, ईश्वर की बनाई हुई इस कृति में उसने जन्म आया, इसलिए ईश्वर की बनाई हुई स्थिति में उसने जन्म पाया। इसलिए सबसे पहले वो जो है वो अंतर्मुखी होकर 6 साल तक अपनी पूरी तरीके से आत्मा के समीप वो रहेगा। इसलिए 6 साल जो है, जो वस्तुतः 6 साल जो है वो गुरु की आदि परिक्रमा का काल भी है, क्योंकि गुरु जो है 12 साल में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है, तो 6 साल में अपनी आदि परिक्रमा पूरी करेगा। तो ये ज्ञान चक्र जो है, आधा ज्ञान चक्र वो पूर्व जन्म से साथ लेकर आया हुआ होता है, जिसको वो आधा ज्ञान मतलब उसको अभी वर्तमान में उसको इस जन्म में उस आधे ज्ञान चक्र को पूरा करना है। 6 से 12 तक उसको अपनी पुरुषार्थ से जाना है, मतलब पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार वो ज्ञान चक्र उसके पास सुषुप्त अवस्था में उसके आत्मा के पास विद्यमान होगा, फिर उसके बाद उसको प्राप्त करना बाकी है। तो इस तरह से 6 कृतिका नक्षत्र के अंदर 6 कृतिकाएं हैं। इसलिए सूर्य के प्रथम सूर्य के जो वर्ष है तो 6 वर्ष तक रहेगा, क्योंकि 6 वर्ष तक वो कृतिका नक्षत्र के प्रभाव में है ऐसा माना जाएगा। कृतिका और वो 6 ऋतुओं को प्रतिपादित करने वाले हैं, और 6 ऋतुओं के साथ साथ वो 6 ऋतुओं के साथ साथ वो सदानंद कार्तिकेय भगवान का भी संरक्षण उसको प्राप्त होता है। सदानंद कार्तिकेय की 6 ऋतुओं में जब उसका पालन हुआ, सदानंद कार्तिकेय की तरह वो बालक भी 6 ऋतुओं के द्वारा पला, तो वो क्या हो गया, वो पोषित हुआ। जब तक वो 6 कृतिकाओं के द्वारा पोषित नहीं होता, उसके ऊपर तारकासुर कभी भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि तारकासुर ने जो है वो ठान लिया है कि वो कार्तिकेय को मारेगा, क्योंकि कार्तिकेय उसका अंत करने वाला है तारकासुर का। ये तारकासुर कौन है, तो बाह्य भौतिक मायाएं है, शिशु को मारने के लिए आतुर है। क्यों, क्योंकि शिशु को अगर अगर प्रकृति का संरक्षण का पोषण नहीं मिला तो शिशु कभी भी मर सकता है। तो
उसको संरक्षण करने का कार्तिक के यथार्थ बाहर की ताड़नाओं का शिकार, क्योंकि बालक तो वैसे भी कमजोर है, अशक्त है, उसके ऊपर तो कोई भी कैसे भी आक्रमण करेगा वो मर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी जिम्मेदारी प्रकृति ने लेके रखी है। ये 6 ऋतुएं हैं, उसी 6 ऋतु इसमें बालक को बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा उसको प्रकृति के समीप रखो। बड़े होकर भी हम जितना प्रकृति के नजदीक रहते हैं उतने हमारे अंदर जो है वो गुण विकसित होने लगते हैं, वो गुण हमारे अंदर प्रभावित होने लगते हैं। और निरोगता का, आरोग्यता का सबसे पहला कारण जो है आरोग्य रहने का, आरोग्य शरीर रखने का सबसे प्रधान जो है वो यही है कि प्रकृति के अत्यधिक समीप रहो। व्यक्ति जितना पेड़ पौधों वनस्पति इत्यादि के समीप रहेगा उतना ही उसका जो है वो निरोगता बढ़ेगी। इसलिए जो सही मायने में ऑक्सीजन इत्यादि है, जो प्राणवायु इत्यादि है, हमें सही मायने में प्रकृति की 6 कृतिका और 6 ऋतुओं की गोद में से मिलेगा। इसलिए बालक को बताया कि ठंडी भी सहन करो, गर्मी भी सहन करो, बरसात भी सहन करो, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया कि ठंडी गर्मी बरसात इन तीनों मौसम से और 6 ऋतुओं से बालक जो है वो परिपक्व होता है, और परिपक्व होकर इतना हद तक परिपक्व हो जाएगा कि जहाँ तक जो है वो मायाओं को लड़ने के लिए, मायाओं को महासमर में लड़ने के लिए वो सक्षम हो जाएगा, वो तत्पर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उसको जो है वो दिया गया 6 कृतिका, यानी कि 6 बार एक ही ऋतु को वो 6 बार उसको पोषित करेगी। प्रत्येक ऋतु 6 ऋतु है, प्रत्येक ऋतु 6 बार उसको प्रभावित करने लगेगी जातक को। 6 बार प्रत्येक ऋतु जो है वो प्रभावित करने लगेगी, तो 36 बार जो है उसका वो पूरा परिक्रमण उसके बाद आ जाएगा। 36 जो परिक्रमण आ जाएगा, 6 ऋतुओं का 6 बार जो परिक्रमण आ जाएगा, तो वो ज्यादा ही मतलब साइकिल जो है वो बढ़ने लगेगा। इस तरह से सूर्य का जो मान आया वो 6 साल आ गया। अब 6 साल के बाद जातक जो है वो अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को क्रियाशील करने लगेगा, तो बाहर का जगत देखने लगेगा, बाहर का जगत सुनने लगेगा, बाहर का जगत पहचानने लगेगा, बाहर का जगत महसूस करने लगेगा। एक 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 कर मन उसको बाहर खींच लेगा। भैया पहले जो है 6 साल का हुआ है, पहले जो है भैया आँख के द्वारा, फिर कान के द्वारा, फिर मुंह के द्वारा, फिर वाणी के द्वारा धीरे 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 10 इंद्रियां उसको बहिर्मुखी संसार में खींचेगी। लेकिन फिर भी वो अंतर्मुखी तो है ही, वो कभी भी अंतर्मुखी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से बहिर्मुखी नहीं हुआ। तो दूसरा जो 10 साल तक 10 इंद्रियां उसको बाहर खींचेगी, 16 साल तक 10 इंद्रियां, यानी कि 6 से लेकर 16 साल तक 10 साल जो है वो तक की वो बाहर खींचेगा ही खींचेगा। जो 6 साल के बाद जो है जातक का जो है वो संरक्षण होना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। मुझे 5 साल तक तो वो अपने परिवार से, अपने घर परिवार से शिक्षित होगा, और 5 साल तक तो उसको गुरु के सानिध्य में ही रखा जाता था। 11 वर्ष से लेकर 16 साल तक तो वो 11 वर्ष से लेकर 16 साल तक तो वो गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में ही रहता था, क्योंकि गुरु के सानिध्य में ही वो क्षमता है कि जातक को, शिशु को, क्योंकि गुरु उस तपस्वी ने, तो वो जातक को भी उस मजबूती के साथ, उस दृढ़ता के साथ उसको मजबूती देगा, प्रदान करेगा। वो 11 साल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद 11 से जो है 16 साल तक जो ज्ञानेंद्रिय उसकी बहिर्मुखी होगी, क्योंकि वो ज्ञानार्जन करेगा। पहली जो 5 साल है, 6 से लेकर 11 साल, 6 से लेकर 11 साल उसकी कर्मेंद्रिय बहिर्मुखी होगी। वो चलने लगेगा, वो खेलने लगेगा, वो कूदने लगेगा, तो उसकी वो बोलने लगेगा। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें बहिर्मुखी है। 5 साल तक वो बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखी उसको कैसे क्रियाशील रखना, ऊर्जावान रखना, वो सारी जिम्मेदारी घर परिवार की होती है। 6 से लेकर 11 साल तक वो शिशु की अवस्था जो है वो घर परिवार के अधीन जो है वो सुरक्षित रहेगी। 11 साल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा,
और वो सन्यासी अपने गुरु के पास जाएगा। तो वो सन्यासी गुरु उसको कहीं भी किसी भी तरीके से बाहर की भौतिक मायाओं में फंसने नहीं देगा। उसकी ज्ञानेंद्रिय को बाहर की ओर जागृत करने की बजाय वो गुरु उसको अंतर की ओर ही प्रेरित करता रहेगा, वो गुरु। इसलिए जो है वो दूसरा जो है वो कौन आया कि वो जो आया वो कौन आया, दूसरा जो चंद्रमा का, ये 10 इंद्रिया जो है वो उसको बाहर, मन जो है 10 इंद्रियों के जरिए ही व्यक्ति को अब उसको बाहर करना है कि अंतर करना है, तो व्यक्ति का लालन पालन पोषण और उसके पूर्व जन्म के संस्कार के ऊपर है। लेकिन जब 16 साल का होगा तब तो उसकी पूरी तरीके से इंद्रिया जागृत हो गई होगी, पूरी तरीके से वो एक रूप से सभी इंद्रियों के द्वारा वो परिपक्व हो गया होगा। अब जो है वो निश्चित रूप से वो बहिर्मुखी संसार के लिए एकदम परिपक्व, माने बाहर की ओर वो ज्यादा क्रियाशील हो जाए। 16 साल का बच्चा कुछ भी सुन लेगा, कुछ भी समझ लेगा, कुछ, और वो हर तरीके से खेलने कूदने में हर इंद्रिया उसकी पूरी तरीके से जागृत हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि उसकी कोई इंद्रिया शिथिल है। 16 साल का व्यक्ति जो है वो हर इंद्रियों से उसकी 10 इंद्रिया जो है वो एकदम पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए। वो नव युवक की संज्ञा में आए। अब नव युवक की संज्ञा पाई, देखो अब बहुत ही जबरदस्त है। तो वो पहले तो बहिर्मुखी होगा, इसलिए पहले 2 ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह बताए गए। अब जो है देखो अब मध्यावस्था आ रही है। देखो सूर्य और चंद्र 2 आंतरिक ग्रह थे, ध्यान रखना। अब तक जो है शिशु अंतर्मुखी था, अब बहिर्मुखी हो रहा है, तो अब आंतरिक ग्रहों से काम नहीं चलेगा। अब जो है शिशु जो है वो अपनी पूरी तरीके से इंद्रियों से बहिर्मुखी ही होने वाला है, निश्चित रूप से वो बहिर्मुखी होगा। तो इसलिए जो है वो बहिर्मुखी होगा, तो वो निश्चित रूप से बहिर्मुखी होगा, तो वो पूरी तरीके से बहिर्मुखी होगा, तो उसके बाह्य ग्रह उसके जीवन का संचालन करेंगे। बाह्य ग्रह, अब जो है आंतरिक ग्रहों की यात्रा कहाँ से समाप्त होती है? आंतरिक ग्रह जो है उसकी यात्रा सूर्य और चंद्र के द्वारा यहाँ पर समाप्त हुई, क्योंकि उसकी 10 इंद्रिय जागृत होने पर 16 साल का समय तो अवश्य लगेगा। क्योंकि 16 साल तक वो मान लो कि देखना भी सीख गया, सूंघना भी सीख गया, लेकिन उसकी सभी इंद्रिया 10 इंद्रिया जिसमें जननेंद्रिय इत्यादि भी शामिल हुई है, तो वो जननेंद्रिय इत्यादि तो हम जानते ही है, आजकल मेडिकल साइंस के हिसाब से भी जो है 13-14 साल पे ही जो है वो जागृत होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि 16 साल में वो पूरी तरीके से सभी इंद्रियों के द्वारा वो परिपक्व बन जाएगा। अब जो है उसका अंतर जगत जो है यहाँ से अंतर जगत की यात्रा यहाँ पर स्थापित हो गई। अब उसको जो भी जीवन की यात्रा चलानी है वो बहिर्मुखी संसार, यहाँ पे आंतरिक ग्रहों का काम यहाँ पर 16 साल की उम्र में यहाँ पर उसका रुक जाता है। अब जो है उसकी बहिर्मुखी संसार किया, तो बहिर्मुखी संसार में पहला ग्रह आएगा मंगल। क्योंकि ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, अभिमन्यु का ये चक्रव्यूह है, क्योंकि अभिमन्यु भी 16 साल की अवस्था में ही चक्रव्यूह में घुसा था, और वो चक्रव्यूह 7 कोटों का था, 7 चक्रों का। मंगल जो है 7 साल का आएगा मंगल, क्योंकि अभी माने सम्मुख, मन्यु माने ब्रह्मज्वाला। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु जो है 16 साल की अवस्था में चक्रव्यूह में घुस गया। वो चक्रव्यूह मंगल को प्रतिनिधित्व करता है। जब जो 16 साल मायाओं के महासमर में व्यक्ति प्रवेश करेगा, मायाओं के महासमर में व्यक्ति प्रवेश करने को आतुर है, तो वो चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा। मायाओं का महासमर जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह था वो कितने कोटों का था? 7 कोटों। 7 चक्र जो है 7 अक्षौणीय सेना के मध्य में वो चक्रव्यूह में वो घुसा था। वो 7 जो सप्त वासनाओं का, यहाँ से जो है 10 इंद्रिया उसको सप्त वासनाओं में बारी 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 उलझाने लगे। उस योद्धा की बात ही उसको तोड़कर उसको बहिर्मुखी संसार में भी उसको अपने को खरा उतारना है। इसलिए वो बारी 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 जो है 7 माने 16 से लेकर 23 साल तक वो व्यक्ति जो है वो मायाओं के महासमर के 7 चक्रों को बांधेगा। 7 चक्रों
सात चक्र क्या है? सप्त वासनाओं के चक्र है। सात जो है मंगल है, तो मंगल योद्धा है। योद्धा कौन है? अभिमन्यु है। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र है। अर्जुन कौन है? अर्जुन हमारा लक्ष्य निर्णायक बुद्धि है। अर्जुन हमारा जो 10 इंद्रियों के द्वारा अर्जित की हुई जो बुद्धि है, उस 10 इंद्रियों के द्वारा अर्जित की हुई ज्ञान बुद्धि से ही वो अभिमन्यु। चंद्र जो है मन का, चंद्र मन माने मन, चंद्र माने मन, और मन माने इंद्र। संस्कृत में मन को ही इंद्र कहते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों का भी अधिपति है, इसलिए मन को भी इंद्र कहते हैं। और अर्जुन भी इंद्र पुत्र है। अर्जुन भी इंद्र पुत्र है, इसलिए इंद्र पुत्र, इंद्र के बाद आएगा मंगल। तो मंगल अभिमन्यु का रूप हुआ। मन्यु माने ज्वाला, मन्यु माने क्रोध, मन्यु माने ब्रह्म ज्वाला, मन्यु माने आत्म ज्वाला, मन्यु माने दिव्य ज्वाला। उस दिव्य ज्वाला ब्रह्म ज्वाला के सन्मुख अभिमन्यु जो है 16 साल में, 16 साल का अभिमन्यु प्रवेश करेगा चक्रव्यूह में। वो चक्रव्यूह 7 साल तक होगा, इसलिए 23 साल तक वो बस चक्रव्यूह में सबको सप्त वासनाओं को लागेगा। वैसे अभी तक तो वो गुरु के सानिध्य में ही है, गुरु के सानिध्य में ही है। 25 साल तक अप्रोक्सीमेट 25 साल तक, 23 से 25 साल तक वो गुरु का सानिध्य उसको हर तरीके से प्रशिक्षित करेगा, सप्त वासनाओं को कैसे वो उसको नियंत्रित करना है। लेकिन 23 या 25 साल में सप्त वासनाओं का चक्र जो है 23 साल में भ्रमण करेगा। लेकिन अब उसके ऊपर से गुरु की छत्र छाया भी हट गई होगी। अब उसके बाद एक आत्मा का सहारा ही है, लेकिन वो अंतर्मुखी है नहीं। आत्मा तो उसके अंतर में है, उसे बाह्य भटकाव, उसको कदम से कदम उसको बाह्य भटकाव उसका निरंतर बढ़ता ही रहेगा। तो बाह्य भटकाव उसको विवाह इत्यादि के, माया मोह इत्यादि के सभी प्रकार के बंधनों में डालेगा। वो कक्षाएं जो है वो यहाँ से चालू होती है राहु का माया। राहु का 18 साल, 18 साल महाभारत के 18 पर्व, महाभारत के 18 दिन, महाभारत के 18, भगवत गीता के 18 अध्याय, महाभारत की 18 अक्षौणीय सेना, सभी कुछ 18 के मध्य में घातक जो है इन 18 के चक्कर में, मायाओं के चक्र में ऐसा फंसेगा कि वो आत्मा, एक आत्मा कृष्ण के अलावा उसको कोई उबार नहीं पाएगा। और ये ऐसा चक्र की ऐसी मध्य अवस्था है। और अब जो है भाइयों की ग्रह भी आरंभ हो रहे हैं, ये कोई उसको अंतर की राह तो दिखाने वाले नहीं है। तो 23 साल से लेकर 18 साल राहु का ऐसा माया जाल पड़ेगा, ऐसा माया जाल चलेगा कि उसको जो है वो विचलित किए बिना वो रह नहीं सकता। ऐसे ये जो है उसको एक बार तो भटकाव देता ही है। और ये अवस्था होती है जिसके लिए उसका जन्म हुआ। क्योंकि अगर पूरी तरीके से आत्मा के ऊपर निर्भर होता तो उसका जन्म ही नहीं होता। जन्म हुआ है इसका मतलब ये है कि जहाँ तक कि कोई न कोई वासना, कोई न कोई अतृप्ति, कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई उद्देश्य उसका शेष बचा ही है। तो उस उद्देश्य को, उस वासना को, उस पूर्व जन्म की वासना जिसकी वजह से जहाँ तक का जन्म हुआ है, वो इसी 18 सालों में, इसी 18 के चक्र में वो जागृत हो और उसको भटकाएगा, हर तरीके से उसको प्रलोभन देगा, हर तरीके की वासनाओं में, माया जाल में वो उसको ऐसा बनवाएगा जहाँ तक जो है वो भटके बिना रह नहीं पाए। तो 23 साल से लेकर 41 साल तक, 41 ईयर तक वो जहाँ तक राहु की माया जाल में, राहु का 18 साल, मानव की मारा महाभारत के 18 साल, महाभारत युद्ध के मायाओं में जिस तरह पांडव इत्यादि ने इन कष्टों को सहा जिस प्रकार, उसी तरीके से मायाओं का महासमाज 18 सालों तक उसको ऐसा बनवाएगा, भटकाएगा, एक एक दिन, एक एक साल का लगने लगेगा। इसीलिए महाभारत का 18 दिनों का युद्ध अब 18 दिनों का नहीं रहा, बल्कि 18 सालों का हो गया। इसलिए वो 18 साल जीवन में कब ये दिन लादेगा, 41 ईयर तक उसको निरंतर वही अवस्था है उसकी चलती रहेगी।
41 साल के बाद उसमें थोड़ी विवेक बुद्धि यानी कि उसके सांसारिक कर्तव्य जो है वो और मायाओं का जंजाल भी जो है अतृप्तियों से जो है वो थोड़ा मानसिक रूप से भी व्यतीत होकर होकर उस तरह से वो व्यतीत हो गया होगा 40 साल में कि वो अब जो है वो आतुर है कि उसको कोई दिशा मिले, लेकिन जो कि अब वो बहिर्मुखी है इसलिए उसको दिशा भी तो दिखाने वाला बहिर्मुखी होना चाहिए। यहाँ से उसका आरंभ होता है 18 सालों का इस मायाओं का महाजंजाल के पश्चात आरंभ होती है उसकी वानप्रस्थ यात्रा। वानप्रस्थ में जिस तरह से पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ मिला था, राष्ट्रीय यज्ञ के बाद वो जिस तरह से 12 साल वनवास गए थे, उसी 12 सालों का ये वनवास गुरु का भ्रमण हो जाएगा। जो गुरु जो है उसको ज्ञान विज्ञान हर तरीके से उसको परिपक्व बनाने के लिए तत्पर रहेगा, लेकिन वो खत्म होते होते वो जो है वो वानप्रस्थ जो वन है उसकी ओर 41 साल से लेकर वो उसकी ओर झुकने लगेगा। तो 16 साल अब देखो 16 की भी बड़ी महिमा है, 16 कलाएं हैं। तो वो जीवन में तो मायाओं के महासमर में राहु ने उसको तो 18 दिनों के युद्ध में जो उसकी ऊर्जा पुंज को जो उसके जीवन के पुण्य को जो समाप्त कर दिया है, भौतिकताओं में उसको ऐसा भटकाया है कि उसके जीवन में कोई कला जीवन का कोई उद्देश्य बाकी नहीं। तो गुरु इसको निरंतर बारी जो है वो भगवान राम की वही अवस्था है जब वो गुरु वशिष्ठ के पास योग वशिष्ठ का अध्ययन कर रहे थे, वही उनकी अवस्था है। तो इसी तरीके से वो भगवान राम भी जिस प्रकार से वो ज्ञान की प्रौढ़ता की ओर जा रहा है और गुरु एक अत्यधिक प्रौढ़ ग्रह है और गुरु को भी प्रौढ़ता और जो 41 से लेकर 57 साल तक की उम्र है वो भी युवानी को समाप्त होते वो प्रौढ़ता की ओर मानो कि वो निरंतर आगे बढ़ रही। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो है अगर उसके शेष कर्म भी बाकी है तो 40 साल के बाद उसका जो है जीवन में निश्चित रूप से एक परिवर्तन ऐसा है तो उसको ये एहसास होने लगेगा कि अब तक क्या जीवन तो हमने बस व्यर्थ ही कर दिया, अब तक तो हमने सिर्फ माया मोह में ही जो है वो अब उलझे रहे और अपने आत्मोत्थान का कोई कार्य नहीं किया। 41 साल में उसको जागृति आएगी। आपके जीवन में भी 41वां साल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपको जो है नई दिशाएं भी देता है, आपको नई दिशा देगा, तो आपको जो है वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का एक अवसर अवश्य देगा। अगर आप उसका लाभ उठा पाओ तो आप जो है वो तक जाओ, वरना जो है तो फिर आप उलझे के उलझे ही रहोगे। तो 41 साल जो है राहु का माया प्रभाव, राहु का 18 सालों का ऐसा 18 18 18 का ये महाभारत का युद्ध, 18 अक्षौणीय सेनाओं का आक्रमण प्रभाव इत्यादि सभी उसके जीवन में उलझन को इतना बढ़ा देगा। तब जो है उसको कोई दिशा निर्देश चाहिए होगा। उसके जीवन के सभी पुण्य की कलाएं सारी क्षीण हो गई होगी, उसको बारी बारी उसको पुण्य के द्वारा तप के द्वारा उसको जागृत करती है, लेकिन वो तप भी अब उसको बाहर से ही अर्जित करनी पड़ेगी। तो क्योंकि उसने खोया सब कुछ बाहर है और 18 साल जब जो व्यक्ति बाहर भौतिक मायाओं में रहा हो तो 1 साल 2 साल में कैसे अंतर हो सकता है। ज्ञान मार्ग ज्ञान की अग्नि में वो तपेगा जिसमें उसके सारे अज्ञान और चलने लगेंगे। भगवत गीता में भगवान ने कह ही दिया आखिर में कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा भस्मसात् कुरुतेर्जुन। हे अर्जुन, तुमने 18 सालों का ये महाभारत का चक्रव्यूह रचा, अब कर्म के संस्कार तुम्हारे अंदर जो बीज रूप में पल रहे हैं उसको ज्ञान की अग्नि में 16 साल तक तपाओ, तभी जो है वो तुम परिपृष्ट हो पाओगे, तभी जो है वो परिपृष्ट हो पाओगे और जीवन का सत्य ज्ञान तुम्हें मिलेगा। क्योंकि ज्ञान की अग्नि में उसको तपना है,
तपस्या का पूरा 16 साल योग की कला, 16 साल का ये महाभारत का युद्ध हो गया, जीवन हो गया 57 साल। ज्ञान से भी वो परिपक्व हो गया। ज्ञान के बाद वैराग्य आता है, ज्ञान के बाद वैराग्य आता है। बिना ज्ञान का वैराग्य कुछ टिक ही नहीं सकता। बिना ज्ञान का यदि किसी में वैराग्य आए तो वो टिक ही नहीं पाए। हाँ, क्योंकि आजकल सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले वो वैरागी तो होते हैं, लेकिन वो आत्मा को नहीं पा पाते, वो अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पा पाते, क्योंकि उनका वैराग्य क्षणिक होता है। उनको संसार के प्रति तो घृणा तो है, लेकिन फिर उससे ही निपटना है। वो अपनी खुशी भी चाहते हैं, बाहर के संसार में ही अपनी खुशी को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए वो उनको मिल नहीं पाती, इसके लिए उनको वो अपने जीवन को अंत कर लेते हैं। तो ये जो है ये कभी जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। इसके लिए ज्ञान वैरागी होने के लिए भी ज्ञान ही वैरागी है। ज्ञान के बिना कोई वैरागी नहीं है। ज्ञान की 16 जो वो दबा हुआ है, तो बहिर्मुखी साधना में उसने प्रकृति की ऋण से खुद को अधीन कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये 16 जो साल गुरु के हैं, वो महाभारत के 16 लाख श्लोक है। महाभारत में श्लोक भी 16 लाख, इसमें 1 लाख तो लिखित है, इतिहास है। इसका अध्ययन वो करेगा 42 साल तक, और फिर जो है 42 से 45 साल तक उसमें निहित जो प्रकृति का सत्य है, प्राकृतिक सत्य है, उसको खोजेगा। और अब जो है 45 से लेकर ये जो है महाभारत को पढ़ने का और सीखने का, पहले वो उसको भुगता है, उस कष्टों को सहा है। अब उसने महाभारत के 16 लाख श्लोकों को पढ़ना आरंभ किया। अब जो है 1 साल तक तो वो ऐतिहासिक पढ़ता रहा, 3 लाख लोगों को वो प्रकृति में पढ़ता रहा 3 साल तक। तो क्यों इसका जीवन जो है वो 48 सालों, 48 से 57, 12 सालों का गुरु का भारत भ्रमण, महाभारत के पांडवों का 12 साल का वनवास, 12 साल का वनवास, वानप्रस्थ आश्रम यही है, जीव का वानप्रस्थ आश्रम यही है, जीव का वानप्रस्थ आश्रम। अब तो जो है 12 साल 45 से लेकर 57 साल तक वो पूरी तरीके से अपने आप को उस परिपक्व बनाएगा, और वो वैरागी होगा, वो वैरागी होगा, उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। अब जो है वो वैरागी की ओर बढ़ता गया। अब जो है वो वैरागी बना, 57 साल हो गया, उसकी इंद्रियां भी शिथिल हो गई, सभी को भी नपुंसक माना गया है, उसकी बाहर की इंद्रियां भी शिथिल होने लगी, से सुनाई नहीं देने लगा, आंखें भी कम देखने लगी। अब जो है शनि उसको बाहर के जगत से और फिर से उसको अंदर के जगत से लाने का आतुर रहेगा। बाहर के जगत से उसको वैराग्य दे। तो 16 साल की उम्र में जिस इंद्रियों ने उसको बहिर्मुखी बनाया था, आज 57 साल की उम्र में वही इंद्रियां कमजोर हो गई है, उसके कोई काम की नहीं है, कोई साथ उसको, कोई बहिर्मुखी इंद्रिया उसको साथ नहीं दे पाए। अब जो है जिस इंद्रियों ने उसको बहिर्मुखी किया था 16 सालों में, वही इंद्रिया शिथिल हो गई। अब वो अंतर्मुखी होने को आतुर है, लेकिन उसके लिए उसको पहले बाहर के जगत से वो इतने सालों का उसका बहिर्मुखी यात्रा है, उससे उसको विरक्त होना पड़ेगा, उससे उसको विरक्त होना पड़ेगा। तो जब वो विरक्त होगा तो ये एकदम से तो कोई खाने खाने की बात तो है नहीं कि चलो भैया ये एकदम से खाए और अंदर हो गए, अरे बाहर अंदर हो गए। तो उसको वैराग्य चाहिए होगा पूरी तरीके से। वो 16 लाख लोगों का अध्ययन कर करके वैरागी होने को आतुर रहेगा।
हमसे भी वो दूर होता जाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ तक जो है वो अंतर्मुखी हो, 57 से लेकर 76 साल तक अपने आप को कसेगा कि क्या इस वैराग्य को मैंने इन 16 सालों में ज्ञान की अवधि में तपाया, तो क्या मुझ में सही मायने में वैराग्य प्रकट हुआ है, या अभी भी कोई विषय वासना मुझ में बाकी रही है। विषय वासना अगर बाकी रही हो तो उसको भी जो है शनि अपने वैराग्य से उसको हटाने को आतुर रहे। 19 साल तक के जीवन में 76 साल का समय की अवधि बुला दे। 76 साल में जो इंद्रिय शिथिल होने का आरंभ किया था वो पूरी तरीके से 76 साल में शिथिल हो गए। अब वो किसी काम का न रहा। बहिर्मुखी संसार के लिए सबने उसको त्याग दिया, सबने उसको त्याग दिया। तो त्यागता हुआ तो अबोध जीव अब उसको बोध होने लगा बाहर का संसार जो है सिर्फ उसके अपने अपने स्वाद की पूर्ति करता है। उसके भीतर जो है वो संसार कुछ ठोकरों से सीखना था, वो अब सीखना आरंभ कर सब लोगों ने छोड़ दिया, कल छोड़ दिया। 70 साल में उसको कोई जो है वो सहारा नहीं रहेगा, सहारा रहेगा तो भी एक नाम भरेगा, उसके साथ रहने को कोई तैयार नहीं। जिसने जिस बेटे को उसने पला बढ़ाकर बड़ा किया, वही बेटे आज अपनी दुनियादारी में बड़ा होकर महासमाज में राहुओं की उलझन में वो 18 सालों का लड़का वो अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो बच्चों ने भी जो है राहु के भटकाव की वजह से वो भी अब उनके सामने नहीं देख पाते। धीरे धीरे जो है अंतर्मुखी होते हैं। अब आंतरिक ग्रह है बुध, बुध जो है वो आंतरिक ग्रह, शनि ने उसको विरक्त बना ही दिया 76 साल में। बाहर से वो कोई भी आशा करने को वो आतुर नहीं, जब करता भी है तो वो निराश होकर ही लौटता है। ये इसके जीवन का अच्छा स्तर है। अब उसके जीवन में 17 सालों का 93 सालों तक वो बुद्ध के प्रभाव में वो रहे। बुद्ध का प्रभाव होगा, बुद्ध का प्रभाव उसके भीतर का प्रभाव है। 17 साल उसके भीतर के, क्योंकि ये आंतरिक ग्रह है। शनि तक जो बाहर से विपत्ति जो लेनी थी, मंगल के चक्रव्यूह से लेकर शनि के वैराग्य तक, मंगल और शनि का जो ये जंजाल है वो पूरा खत्म होने को या तो बुध आ गया। बुध तो आंतरिक है, उसके अंतर जगत में उसको बोध होने लगेगा, उसको वो जीवन का सत्य बोध उसको होने लगेगा। वो 17 सालों तक 93 सालों तक जाएगा। तो वो 93 सालों तक की जो यात्रा है तर्क शास्त्र इत्यादि का, तर्क का, बुद्धि का इत्यादि का ग्रह है। और तर्क देगा, बुद्धि देगा, प्रमाण देगा, और वो पूरी तरीके से वो अंतर जगत में प्रतिभा। और बुद्धि का एक विशेष लक्षण ये भी है कि वो कुमार ग्रह है। कुमाराओं ने उसको भटका दिया था, वो वही कुमारी कुमार अवस्था, कुमार मतलब बचपन की वही भोली यादें है। बचपन में जो जिस भोलपन और जिस बचपन है वो बचपन अच्छा हो जाएगा। खुद कोई बड़ा ग्रह नहीं है, खुद जो है छोटा है, उसमें कुमार अवस्था के लक्षण के तो संसार से वैरागी होने के बाद संसार के लिए एक बच्चे और शिशुवत हो जाएगा। इसलिए हमारा व्यवहार शास्त्र भी कहता है कि 80 साल का व्यक्ति और 8 साल का व्यक्ति दोनों
दोनों की समझदारी में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों की जो है वो अवस्थाएं एक समान होती है। एक परिपक्व होने को जा रहा है, उसके बाद पूर्व जन्म का परिपक्व ज्ञान है, और एक के पास लोग का परिपक्व ज्ञान 80 साल के व्यक्ति के पास। इसलिए हमारा व्यवहार शास्त्र ये भी कहता है, समाज शास्त्र ये भी कहता है, अपने जीवन में जो है रोज प्रतिदिन दिनचर्या में जो है आधा 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 घंटा कम से कम जो है 80 साल के और 8 साल के, या फिर उससे अधिक या कम हो सकता है, तो उसके साथ जरूर व्यतीत करना चाहिए, कि वो प्रकृति के अत्यधिक समीप होते हैं। एक जो है वो बाहिर्मुखी संसार से जुड़ा नहीं है, और दूसरा जो है सब कुछ भटकाव से भटक कर आया हुआ है। इसलिए वो बुद्ध, उसको वही कोमल अवस्था जो है वो विष्णु का प्रतीक है। वो विष्णु का ग्रह, विष्णु माने वही वैकुंठ वासी बना देगा, वैकुंठ क्षीर सागर वासी बना देगा। तो उसको जीवन का सत्य, उसको अंतर की ओर इसकी यात्रा, माने जिस शनि ने 19 साल तक उसको वैराग्य दिया, वही बुद्ध उसको 17 साल तक उसको 93 सालों तक, 93 साल हो गया जहाँ तक, 93 साल से अब जो है जिस वासनाओं ने उसको इतना भटकाया, 7 साल की वासना थी उसकी, जिसने उसको बहिर्मुखी बनाया। अगर वो बहिर्मुखी न हुआ होता तो आज वो दुर्दांत इस अवस्था में न पहुंचा होता। उसको मुक्ति के लिए चाहिए क्या था? सत्य वासनाओं को मिटाना। अब उसके पास वो परिपक्व ज्ञान, उसके बाद आत्म बोध आ गया है। 17 सालों में उसने वो परिपक्व होकर अपने अंतर्गत वो 40 साल से आरंभ होकर जिसने वो 40 साल से लेकर 57 साल तक जिसने अपने बाहर के गुरुजनों से मार्गदर्शन पाया था, आज वो 17 साल तक अपने भीतर अपने खुद को आत्मा को गुरु मानकर आत्मा से ज्ञान पाकर वो इतना सक्षम हो गया है कि आज वो अपने हर वासनाओं को मिटाने को आतुर है। तो जिस सप्त वासनाओं ने उसको भटकाया था, उसी सप्त वासनाओं से पीड़ित होता ये जीव 97 सालों तक मोक्ष की परम सीमा तक वो पहुंच जाएगा। 97 सालों जिसने उसको बहिर्मुखी बनाया था सप्त वासनाओं ने, वही वासनाओं को त्याग कर वो अंतर्मुखी होकर अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पालेगा। 97 से लेकर 100 साल, फिर इसी 100 साल की तक जीने का आशीष प्रदान करते हैं। सतम जीवे सरदह सुआशीष देते हैं 100 साल। तो जब सप्त वासनाओं को जहाँ तक जब तक खत्म न करो तब तक जीते रहो। कुर्वन्नेनैव कर्माणि जी जीवे वर्ष सतम समा, ईशावास्य उपनिषद कहती है कि कर्म करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हुए 100 साल तक जियो, क्योंकि 100 साल तक जीने के बाद जो है वो हमें स्पष्ट होगी सप्त वासनाओं को मिटाने आत्मबोध। सप्त वासनाओं को मिटा दिया, जीवन का युद्ध श्री हो। बाकी की जो 20 सालों की जीवन है, 20 सालों की आयु है, उसमें वैदिक मनुष्यों की कोई रुचि नहीं, उसमें वैदिक मनुष्यों की कोई भी रुचि नहीं। इसलिए ने 100 साल तक जीने के आशीष की, 100 साल तक केतु की महादशा में तीसरी ये पूरी यात्रा है, इसमें 100 साल तक जीने की इच्छा करता है। पूर्णायु है लेकिन उसमें वो वेदों की कोई रुचि नहीं है, न वेद मानता है और न सनातन धर्म उसको आगे करता है। तो इस तरह से 100 साल की आयु सतम जीवेम सनदा सतम पश्येम सनदा, इस तरह से 100 साल तक जीने की आदेश करता है। 100 साल तक आप इसी से
हरि ओम नाथ।